नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट क्लास की सीरीज लेकर आया हूं जो आपकी गोल्डन रेस बुक से संबंधित सवाल थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं वो सभी मैं आपकी इम्पोर्टेंट सीरीज में करवाने वाला हूँ। तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है और इसको नोट डाउन ज़रूर करना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में थोड़े से समय में इसको पढ़ सकें। तो नोट डाउन ज़रूर करते जाना है और उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो आज की जो क्लास होगी वो आपके जो गांधी जी का जो व्याख्यान था प्रार्थना के विषय में है, डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, इस पर आधारित 3 क्वेश्चन है, 3-4 सवाल है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 30 से 40 वर्ड्स में ही आपके क्वेश्चन पूछेगा। तो वो आपके सामने सवाल है और इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हमें उस लेसन का ज्ञान होना चाहिए, उस लेसन के बारे में पता होना चाहिए जिस बारे में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा उस क्वेश्चन का लेसन का नाम, जो लेसन का नाम है, नेम है, वो आपके ब्रैकेट में दे देगा। क्वेश्चन के लास्ट में ब्रैकेट में देगा कि ये क्वेश्चन इस लेसन से पूछा गया है, इस क्वेश्चन से लिया गया है। तो आपको उस लेसन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट वही बात है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को आसानी से देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और उसका आंसर हमें क्या देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सबसे पहले हमें टेंस का ज्ञान होना चाहिए। अगर टेंस का ज्ञान है तो आपका आंसर गलत जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि आपका टेंस किस टेंस में आ रहा है। जिस टेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। तो चलिए, अपनी दोनों क्लासों में 12 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके बाद में 13वां सवाल है। तो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। वाई शुड प्रेयर बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधी जीज ओपिनियंस। तो देखिएगा, वाई शुड क्यों चाहिए, प्रेयर बी प्रार्थना, द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधी जीज ओपिनियन, गांधी जी के मतानुसार, गांधी जी के मतानुसार मनुष्य के जीवन में प्रार्थना का सारो तत्व क्यों होना चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन का जवाब पूछा है, इसका आंसर आपको देना है। अब सार तत्व क्यों होना चाहिए भाई, सार तत्व क्यों होना चाहिए, तो ये आपसे जवाब पूछा है, इसका आंसर आपको किस प्रकार से देना है। तो सबसे पहले आपको प्रार्थना के विषय में ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने लेसन अच्छी तरह से पढ़ा है, बेसिक तौर पे आपको इसके मीनिंग वगैरह सब कुछ याद है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाएंगे आपको। अगर आपको हिंदी याद है, आपको कहानी याद है अगर लेसन की, तो देखिएगा आप, गांधी जी बिलीव्स, गांधी जी विश्वास करते हैं दैट की प्रेयर, जो प्रार्थना होती है, इज़ ए वेरी सोल, एक आत्मिक, एक आत्मा होती है, एंड एसेंस ऑफ रिलीजन। तो जो धर्म का सारो तत्व है, धर्म का और आत्मा का सारो तत्व कौन है भाई, प्रार्थना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। एज नो मैन, कोई भी व्यक्ति कोई भी आदमी, लाइव विदाउट रिलीजन, कोई भी आदमी धर्म के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि कोई भी आदमी धर्म के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो देखिएगा आगे, प्रेयर बिकम्स द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखो, जो प्रार्थना होती है वो मनुष्य के जीवन में सारो तत्व बन जाती है। क्या बन जाती है, सारो तत्व बन जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या रखनी है भाई, ये 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि गांधी जी विश्वास है कि जो प्रार्थना होती है वो आत्मा और धर्म का सारो तत्व होती है, सारो तत्व होती है। और कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के बिना जीवित नहीं रह सकता, धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रेयर बिकम्स द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो प्रार्थना होती है आपकी वो क्या बन जाती है, मानव के जीवन की सारो तत्व बन जाती है। तो चलिए नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो देखिएगा, डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं भाई, दैट की जो प्रार्थना होती है, प्रेयर ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ, हमारे जीवन में प्रार्थना अनुशासन लाती है। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि प्रार्थना हमारे जीवन में अनुशासन लाती है। तो देखिएगा भाई, यस इट इज़ डज, हाँ ये लाती है भाई, ये अनुशासन लाती है। तो आपको ध्यान से देखना है इसको, ये अनुशासन लाती है। तो देखिएगा, डिसिप्लिन इज ऑब्डियंस टू लॉ,
नियमों की पालना करवाती है भाई, ठीक है। प्रे टीचेस हस हाउ टू सर्व आवर फेलो मैन। तो देखिएगा जो प्रार्थना होती है वो हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमें अपने साथी लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने साथी लोगों की किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, ये हमें सिखाती है। कौन? प्रेयर सिखाती है, प्रार्थना सिखाती है भाई। तो चलिए अगला, दिस कैन नॉट बी डन विदाउट डिसिप्लिन। ये कार्य बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता भाई। तो बिना डिसिप्लिन के कोई कार्य नहीं हो सकता। एंड प्रेयर इज नेसेसरी, और प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना आवश्यक है किसके लिए? आत्मिक अनुशासन के लिए प्रार्थना आवश्यक है भाई। तो ये दो इम्पोर्टेंट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो इसको ध्यान से समझना है। व्हाट शुड बी द मिशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन लाइफ। मनुष्य के जीवन का क्या ध्येय होना चाहिए, क्या मिशन होना चाहिए। तो मिशन क्या पूछ रहा है? तो इस लेसन प्रार्थना के डिस्कोर्स ऑन प्रेयर लेसन के अकॉर्डिंग आपको जो आपका मिशन है मानव के जीवन में वो क्या होना चाहिए, क्या ध्येय होना चाहिए, वो सब आपको बताना है। द सर्विस ऑफ फेलो मैन शुड बी द मिशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन लाइफ, कि मनुष्य का जो ध्येय होना चाहिए वो अपने साथी लोगों की सेवा करना होना चाहिए, ठीक है। प्रेयर गिव अस द मैसेज नेसेसरी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू दिस जॉब। प्रार्थना हमें आवश्यक अनुशासन प्रदान करती है, देती है कि इस कार्य को किस प्रकार से लाया जाए, किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है जो इस कार्य के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपकी जो डिस्कोर्स ऑन प्रेयर है, जो आपकी प्रार्थना के विषय में जो छोटा सा व्याख्यान है, इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आप मेहनत करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, 16वां क्वेश्चन है आपके लिए, जो गांधी जी से रिलेटेड जो आपका लेसन है ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। तो उसके आधार पर ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने दो चीज़ों के बारे में, दो प्रार्थनाओं के बारे में आपको बताया होगा। तो अगर आपने लेसन अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसमें आपको बताया होगा व्हाट टाइप्स ऑफ प्रेयर डज गांधी जी डिस्क्राइब इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में गांधी जी ने कितने प्रकार की प्रार्थनाओं का उल्लेख किया है, कितने प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन किया है। तो आपके सामने गांधी जी वर्णन करते हैं, गांधी जी बताते हैं 2 टाइप्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के 2 प्रकार बताए उन्होंने, 2 प्रकार की प्रार्थनाओं को वर्णन किया है। 1 इज पिटिशनल प्रेयर, एक है भाई याचनात्मक प्रार्थना, एंड अदर इज इनवर्ड कम्युनियन विद गॉड, भगवान के साथ में, ईश्वर के साथ में आंतरिक संपर्क। तो एक तो पिटिशनल प्रेयर और दूसरी है अदर इज इनवर्ड कम्युनियन विद गॉड, भगवान के साथ में आंतरिक संपर्क बनाना। तो ये 2 प्रार्थना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। हु वाज द स्ट्रेंजर, वो अजनबी कौन था भाई, वो अजनबी कौन था जो आपके एमेंस ट्यूशन से लिया गया है, जो दावत चल रही थी वहाँ पे जेंटलमैन के घर में, उस प्रकार के जो आपका लेसन था, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र, लेसन नंबर 9, इस पार्ट से आपकी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देखिएगा वो अजनबी कौन है भाई, द स्ट्रेंजर वाज पुअर एंड नीडी, वो अजनबी एक गरीब और आवश्यकता वाला व्यक्ति है। हिज सिचुएशन मेड हिम थीफ, उसकी ही स्थितियों को देखते हुए उसको क्या बना दिया, उसकी ही स्थितियों ने उसको चोर बनाया भाई। ही इंटर्ड इनटू द हाउस, वह घर के अंदर प्रवेश किया उसने, ऑफ द जेंटलमैन, उसने भद्र जो भी सज्जन व्यक्ति है उसके घर में प्रवेश किया। विद पर्पस टू स्टील, चोरी करने के उद्देश्य से वह सज्जन व्यक्ति के घर में प्रवेश कर जाता है। ही बिकेम ए रिच मैन,
वह एक बड़ा आदमी बन जाता है, धनवान व्यक्ति बन जाता है विद द हेल्प ऑफ द जेंटलमैन। जेंटलमैन की जो सहायता थी उससे वो क्या बन जाता है, धनवान बन जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द ओकेजन ऑफिस्ड इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर 100% आपका सही जाने वाला है। तो देखिएगा व्हाट ओकेजन क्या था भाई, द ओकेजन क्या अवसर था, ऑफिस्ड दावत का क्या अवसर था, इन द हाउस उस घर में, ऑफ द जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति के घर में दावत का क्या अवसर था। दावत का भाई क्या अवसर था भाई, दावत क्यों हो रही थी, किस कारण हो रही थी। तो देखिएगा द ओकेजन यहाँ से निकालेंगे अब देखो यहाँ पे वाजवर आ रहा है, मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमें क्या देना है, वाजवर में आंसर देना है। तो देखिएगा द ओकेजन जो अवसर है, ऑफिस्ड दावत का जो अवसर है, इन द उस घर में, ऑफ द जेंटलमैन के घर में, वाज इज बर्थडे उसका जन्मदिन था भाई, उस दिन उसका जन्मदिन था। इट वाज ए ग्रैंड फीस्ट, ये एक भव्य दावत थी भाई, बड़ी दावत थी। तो अगला सवाल है, हु वर द गेस्ट इन द फीस्ट, उस दावत में मेहमान कौन थे भाई। तो उसमें ध्यान दो, द गेस्ट इन द फीस्ट वर मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स हु वर फ्रॉम डिस्टेंट एंड नियर पैलेसेज। तो देखिए जो वो दावत थी उसमें जो मेहमान आए थे वो उसके सगे संबंधी थे, दोस्त वगैरह थे जो दूर से और पास के स्थानों से आए थे। देयर वर हिज सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स आल्सो। तो वहाँ पे उसके पुत्र, पोते और पड़पोते। तो ये भी थे आपके भाई, इम्पोर्टेंट सवाल थे आपके। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए 20 वाला क्वेश्चन है आपके, व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ बाबुलीज मदर इन हर लेटर्स टू हिम। जो आपका ये लेसन है द ट्राइब्यूट से लिया गया है, द ट्राइब्यूट लेसन है आपके उससे लिया गया है, जो आपका ट्राइब्यूट है श्रद्धांजलि है उस पार्ट से लिया गया है। तो देखिएगा वेन एवर बाबुलीज मदर रोट टू लेटर टू द स्टोरी लेट टेलर सी कंप्लेंट दैट ही वॉज वेरी नेग्लिजेंट
careless about writing letters to her. She also reminded about his pre-marriage days. तो देखिएगा जो बाबुली की कहानी है, जो श्रद्धांजलि उसने दी है, तो वह अपनी कहानी, उस कहानी के आधार पर ये क्वेश्चन है उससे पूछा गया है। तो आपको इसका जवाब क्या देना है कि जब तो देखिएगा व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ बाबुलीज मदर इन हर लेटर टू हिम। बाबुली जी की मदर की क्या शिकायतें रहती थी उसके पत्रों में क्या शिकायतें रहती थी। तो देखिएगा व्हेन एवर बाबुलीज मदर रोट टू लेटर टू द स्टोरी टेलर, जब कभी भी बाबुली की माँ कहानी कहने वाले को पत्र लिखा करती थी, सी कंप्लेनेट, शिकायत करती थी कि ही वॉज वेरी नेग्लेक्ट केयरलेस अबाउट राइटिंग लेटर्स टू हर, कि वह उसको पत्र लिखने में बहुत ही लापरवाह हो गया है। ठीक है। सी आल्सो रिमाइंडेड, वो उसे याद भी दिलाती है अबाउट इज प्री मैरिज डेज, वो उसके शादी से पहले वाले दिनों के बारे में भी याद दिलाती थी। तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। हाउ डिड बाबुली फील व्हेन ही अकम्पेनिड हिज एल्डर ब्रदर टू पैडी फील्ड्स। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब बाबुली अपने भाई के साथ खेतों में जाता है, धान के खेतों में जाता है, तो उसने कैसे महसूस करता है, वो कैसे महसूस करता है। तो व्हेन बाबुली अकम्पेनिड हिज एल्डर ब्रदर टू द पैडी फील्ड्स टू, तो देखिएगा जब बाबुली अपने भाई के साथ में पैडी फील्ड मतलब धान के खेतों में जाता है, ही लेफ्ट द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट पाम एंड फिंगर्स ऑन द फील्ड्स, वह छाप छोड़ता है, उसे छाप नज़र आती है। किसकी छाप नज़र आती है भाई? अपने बड़े भाई की। उसने अपने बड़े भाई की, जो उसका बड़ा भाई है, उसकी जो इम्प्रिंट है, उसके पैरों की, हथेलियों की और अंगुलियों की छाप अपने खेतों पर दिखाई देती, महसूस होती है। द सीट ऑफ हिज ब्रदर वाज स्पार्कलिंग देयर ऑन द बॉजम ऑफ पैडी फील्ड्स। तो जो उसके बड़े भाई का पसीना है वो चमक रहा था किसके ऊपर? जो धान के खेतों की छाती है, सीना है, उसके ऊपर चमक रहा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। वाई वाज बाबुलीज रिस्ट वाज मॉर्गेज्ड। तो बाबुली की जो घड़ी है, कलाई वाली जो घड़ी है, उसको गिरवी क्यों रखा गया? तो आपको कहानी में याद होगा कि बाबुली को दिल्ली साक्षात्कार के लिए भेजने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो उसको इन्हीं पैसों से दिल्ली जा सकता था, तो इसलिए उसको क्या किया? गिरवी रख दी। बाबुलीज रिस्ट वाज द मॉर्गेज्ड टू सेंड हिम टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजने के लिए उसकी घड़ी को गिरवी रखा गया। विद दैट मनी ही वाज एबल टू गो टू दिल्ली, वह इन्हीं पैसों से दिल्ली जाने में सफल हुआ। तो आपकी जो क्लास थी ये यही समाप्त होती है, और आपकी गोल्डन रेस से संबंधित इम्पोर्टेंट सवाल क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी वो भी समाप्त होती है यहीं पे। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, जो आपकी रिजोल्यूशन है दूसरी बुक से, उसके लेसन जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वो लेकर आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना नहीं भूलना है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेकर आऊँ। धन्यवाद।